भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्यपितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मुनिरङ्गिरा लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगु सौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तका ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तका। आप सभी महानुभावों का ज्योतिष की इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। हमने पिछले पाठ में एक सूर्योदय और सूर्यास्त की गणना का आपको परिचय कराया, और परिचय ही नहीं, उसको मैं अभ्यास भी कह सकता हूं। अब वो बात एक अलग है कि आप लोगों में किस किस में कितनी गणितीय अभिरुचि है और कितना आप इस विषय को समय दे सकते हैं। लेकिन मेरा आप सबके लिए एक विनम्र कथन ये है, अवश्य है, कि आप लोग गणित में रुचि लेने का प्रयास करें। और ज्योतिष एक बहुत रोचक विषय भी है। आप जब आगे कुंडली पठन पर आएंगे तो इसकी रोचकता, इसकी उपयोगिता से आप और अच्छी तरह अवगत होंगे। लेकिन अगर आपको गणितीय तथ्यों की जानकारी नहीं है या आप उसमें प्रमाद करते हैं तो आप इसके ठीक ठीक तथ्यों को, रहस्यों को नहीं जान पाएंगे। इस कारण से आपको कोशिश करनी है, हम ज्योतिषीय जो आवश्यक गणितीय तथ्य हैं उन सभी से आपको अपनी तरफ से तो मैं कह सकता हूं कि भली भांति परिचित करा रहे हैं। अब आपकी तरफ से वो कितना भली भांति हो रहा है ये तो आप ही जानते होंगे, लेकिन मेरा प्रयास गंभीर है और यथासंभव परिपूर्ण है। तो थोड़ा सा पिछले विषय का दोहराना करते हुए हमने आज पुनः आपको सूर्योदय सूर्यास्त की गणना से जुड़े हुए विषय पर लाने की कोशिश की है। और हम चाहते हैं कि आज हम आपको पंचांग के उपयोग से भी, जो हमारा पंचांग है श्री मोहन कृति आर्ष पत्रकम, और आप में से जिन जिन लोगों के पास भी ये पंचांग पहुंचा हुआ है वे लोग इसके उपयोग से भी लग्न और सूर्योदय आदि का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसकी जो शास्त्रीय विधि है उसका महत्व अलग है और उसको कम करके नहीं देखा जा सकता है। इसलिए सीखना तो आपको उसी को है, लेकिन विषय प्रविष्टि को अधिक रोचक बनाने के लिए और गणितीय जटिलता में
आपको नीरसता न लगे, इस कारण से हमने आपको कुछ सहज तरीके से सूर्योदय सूर्यास्त और लग्न की जानकारी, इसका ज्ञान देने की आज के पाठ में कोशिश की है। तो सबसे पहले थोड़ा सा सूर्योदय सूर्यास्त का पिछला वाला जो भाग था उसको हम दोहराना चाहेंगे, और उसमें जो महत्वपूर्ण भाग है वो है आपका काल समीकरण। काल समीकरण, क्योंकि जो सूर्योदय सूर्यास्त की गणना है इसमें आपको हमने 3 संशोधन खास तौर से बताए हैं। पहला है देशांतर और चरांतर, और दूसरा है वेलांतर, और तीसरा है देशांतर। चरांतर यानी निरक्ष देश की अपेक्षा जिस देश में आप रह रहे हैं वहां के अक्षांश में लग्न को बढ़ने में या सूर्य को चढ़ने में क्या अंतर लगता है, क्या अंतर है उसमें, उस अंतर को समझना ही चरांतर है। इसी तरह से वेलांतर है, किसी स्थान विशेष के स्पष्ट मध्याह्न और मध्यम मध्याह्न का जो अंतर होता है उसको वेलांतर कहते हैं, वेला का अंतर। और तीसरा जो है वो है देशांतर। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं या जहां का आप सूर्योदय सूर्यास्त निकालना चाहते हैं या लग्नोदय लग्नास्त निकालना चाह रहे हैं, वो स्थान किस देशांतर पर है, तो उस देशांतर के हिसाब से और उस देश के मानक समयमान के हिसाब से, जैसे भारत का मानक समयमान 82°30 पर है, तो इस 82°30 के सापेक्ष आपका देश कहां पर है, आपका स्थान कहां पर है, उसके अनुरूप आपको एक संशोधन करना होता है, और वो होता है 4 मिनट प्रति अंश के हिसाब से। तो 82:30 पर 5 घंटे 30 मिनट का संशोधन है, उस पर हमारा देश का समय मानक किया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानक समय मान। और आपका स्थान उस स्थान से कितना पीछे या कितना आगे है, उस हिसाब से 4 मिनट प्रति देशांतर की गणना के अनुसार वो समय उस मानक समय के लिए या तो प्लस होगा और या माइनस होगा। ये 3 संशोधन हमने आपको ये पिछले 2 बार भी और आज तीसरी बार स्पष्ट कर दिया है। अब आइए आप सूर्योदय को एक बार तनिक और ले लेते हैं। हम 10 जुलाई 2022 यानी आज की तिथि का सूर्योदय स्पष्ट करेंगे आपको। 10 जुलाई 2022, और इसमें हम सबसे पहले आपको जो टाइम इक्वेशन है वो जानने की कोशिश करेंगे, और टाइम इक्वेशन को जानने के बाद फिर आगे की बातें होंगी। तो देखिए, सूर्य हमने आपको बताया था कि जो विश्वांश है वो सूर्य की स्पर्शज्या गुणा गया परम क्रांतिका की कोजा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी स्पर्शज्या आरे, आरे माने विश्वांश, विशुभ अंश, विशुभ अंश, विशुभ के अंश संपात के, 10 स्पर्शज्या सूर्य। स्पर्शज्या सूर्य का मतलब सूर्य का जो लॉन्गिट्यूड है, सूर्य का जो भोगांश है उसकी स्पर्शज्या गुणा गया कॉस मैक्सिमम डिक्लिनेशन या
कोजा परम क्रांति। ये त्रिकोणमितीय मान है और हम चाहेंगे यदि आप में से कुछ लोगों को इन त्रिकोणमितीय गणनाओं की सिद्धि में कुछ असहजता महसूस हो रही हो तो एक कक्षा त्रिकोणमितीय जानकारी के लिए अलग से लेकर के आपको और अच्छे से परिचित किया जा सकता है। तो 10 जुलाई का आप सूर्य देखें, पंचांग में देखें आप 10 जुलाई को आज का जो सूर्य स्पष्ट है वो है 107 अंश 10 जुलाई 19 गते 107 अंश 45 कला और 16 विकला। इसका स्पष्ट मान आता है ऋण 3.1231648। ये आप किसी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। आपको सिर्फ गणितों को कैलकुलेटर में लेना आना चाहिए। उसके बाद कोजा परम क्रांति है आज के दिन 23 अंश 26 कला और 16 विकला। तो इसकी कोजा का मान आता है 0.9174926। अब इनको गुणा करा, क्योंकि स्पृशजा सूर्य गुणा गया कोजा परम क्रांति, इनका गुणनफल ये आता है माइनस यानी ऋण 2.8654805 2.8654805। इस मान के लिए अब आपको डिग्री में अंश कला विकला में मान प्राप्त करना है, जो कि आपको tan रिवर्स लेने से प्राप्त हो जाएगा। तो tan इनवर्स -2.865485, इसकी वैल्यू आपको मिलती है -70.7619514। हमने आपको पहले भी पिछले पाठों में ये समझाया हुआ है कि अंशों में जो हमको माप प्राप्त होती है उसको समय में कन्वर्ट करने के लिए 15 से भाग दिया जाता है, और समय के माप को अगर अंशों में व्यक्त करना है तो 15 से गुणा किया जाता है। तो ये जो माप है आपकी, ये चाप है, ये ऋण 70.7619510, इसको आप 15 से विभाजित करेंगे तो आपको समय में मान में मूल्य प्राप्त हो जाएगा। आप 15 से भाग देंगे तो ये आया -4.7174635। अब ये वैल्यू 107 डिग्री की है। 90 अंश तक सूर्य स्पष्ट होता है तो आपको ये जो आरे का मान है ये ज्यों का त्यों लेना होता है। लेकिन अगर ये 90 अंश से आगे है, 90 अंश के 4 फलक बने हुए हैं वृत्त के, तो अगर दूसरे फलक का मूल्य है तो आपको इसमें 12 जोड़ना होता है। इसी तरह से 180 से ऊपर जाएगा तो आप 24 जोड़ेंगे। तो यहां देखिए -4.7174635, इसमें आप 12 जोड़ेंगे तो अब जो संख्या प्राप्त हुई है ये हुई है 7.2825366, और इसको आप अंश कला विकला में लेंगे तो 7 अंश 16 कला और 57 विकला आता है। आप अब देखेंगे 19 गते में
जो सूर्य आपने लिया था पंचांग में, जो आपने देखा, तो आप देखेंगे सूर्य वाले कॉलम में विषुवांश लिया हुआ है 7-16-57। यानी जो आपकी गणित में पंचांग में दिखा दीजिए इनको। हाँ, ठीक से आराम आराम से सभी लोग बहुत धैर्य के साथ रुचिपूर्वक विषय को लेने का ध्यान रखें। ये आप देख रहे हैं 7-16-57, ये विषुवांश है। अब आप कहेंगे कि पंचांग में तो हमने सब निकाल रखा है, तो हमें इसी गणित को समझाने से, फिर बात वहीं आ जाती है। पंचांग में निकाला हुआ है, आपको जानना है, ये एक बहुत अलग बात है। बहुत सारी बातें पंचांग में हैं, लेकिन उनका जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप उनका उपयोग नहीं उठा पाएंगे। जानकारी बहुत बड़ी बात है। तो ये आपने देखा कि 7 अंश 16 कला 57 विकला, ये विषुवांश आया सूर्य का। अब आपको हमने कहा कि विषुवांशों का जो अंतर है, मध्यम विषुवांश और स्पष्ट विषुवांश का जो अंतर है, वही तो वेलांतर होता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि अब हम आपको वेलांतर ले जा रहे हैं। ये 7-16-57 लिखिए, 7-16-57, 7 अंश 16 कला, 7-16-57 समय समय में है, अंश कला विकला। ये इस 7-16-57, इसमें से सिड्रल टाइम जो आपका है 5:30 का, ये घटा दीजिए। ये जो 5:30 का सिड्रल टाइम है, ये आपका ख मध्य से संपात की वर्तमान दूरी को बताता है। अब ये अगर आप माइनस कर देंगे, इसको माइनस किया तो अब आया 6-56-27। छह छप्पन 27, ये यूटी टाइम आ गया, यूनिवर्सल टाइम नून का। और इसमें आप जो भारतीय मानक समय मान का अंतर है 5 घंटा 30 मिनट, वो आप जोड़ दीजिए। 5 घंटा 30 मिनट आपने इसमें जोड़ा, 5 घंटा 30 मिनट, हाँ, तो ये आया आपका 12-26-27। ये जो 12-26-27 आया, ये 5 घंटा 30 मिनट जोड़ने से आप समझ गए होंगे कि ये आईएसटी में मान आ गया, ये भारतीय मानक समय मान में मान आ गया। जब भी आप जीएमटी के टाइम में 5 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे तो वो भारतीय मानक समय मान हो जाएगा। तो ये आया 12 घंटा 26 मिनट और 27 सेकंड। इसमें से अगर आप जो 21 मिनट और 8 सेकंड, अब 21 मिनट 8 सेकंड क्या आया, ये दिल्ली के लिए लोकल टाइम डिफरेंस है। दिल्ली के लिए, दिल्ली का देशांतर है 77-13, और 82-30 में से 77-13 घटा करके और पुनः उसको 4 से गुणा करेंगे तो ये 21 मिनट 8 सेकंड आता है। इक्कीस मिनट और 8 सेकंड देशांतर संशोधन, 21 मिनट 8 सेकंड, ये आ गया आपका 12 घंटा 5 मिनट और 9 सेकंड। यानी कि जो दिल्ली का स्थानीय मध्याह्न है, ये 12 घंटे 5 मिनट 9 सेकंड पर है।
5 मिनट 9 सेकंड का जो अंतर है यही वेलांतर है। और आप पंचांग में देखेंगे, 19 गते के पंचांग में आप देखेंगे स्थानीय स्पष्ट मध्याह्न काल जो लिखा है, तो आप वहां देखेंगे कि वहां लिखा है 12 घंटे 5 मिनट और 19 सेकंड, वहां भी लिखा हुआ है। तो ये आपको एक दोहरा वेरिफिकेशन हो गया। आपको ये भी पता लग गया कि पंचांग में जो गणित दी हुई है वो सही दी हुई है, और आपको ये भी पता लग गया कि ये है क्या। तो ये जो है स्थानीय मध्यम स्पष्ट काल आया 12 घंटे 5 मिनट और 19 सेकंड का। अब एक बात सुन करके और फिर आगे बढ़ते हैं कि वेलांतर संस्कार जो है ये मध्यम समय को स्पष्ट समय बनाने हेतु प्रयोग में अंत आता है, और मध्यम समय और स्पष्ट समय के अंतर को वेलांतर कहते हैं। अब आप अब आइए आप आचार्य जी ओम। बोले। ओम। आचार्य जी, जो 82 अंश 30 कला में से 77 अंश 13 कला घटाया है, तो हाँ कल तनु, हाँ हाँ बोले आप। हाँ जी आचार्य जी, 82 अंश 30 कला में से 77 अंश 13 कला घटाया है, तो क्या आ रहा है? मेरे पास तो वैसा नहीं आ पा रहा जैसा आप कह रहे हैं। आप और फिर फिलहाल 4 सुन से गुना लीजिएगा, करना। अपनी बात को बाद में कहिएगा। 70 अंश 13 कला नहीं है, 77 13 है। हाँ जी, 77 ही बोल रही हूँ जी मैं। हाँ तो आप घटाइए ना। सतहत्तर 13 घटाइए। आप दिखा दीजिए विभू इनको घटा करके। हाँ, ऐसे ही आया है तो ठीक है। ये जो आपने 21/8 किया है जी, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। वैसे वो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये जो हुआ ये विषय, अब आप आइए एक और महत्वपूर्ण विषय पर, वो लेकर के फिर हम आपका फिर आगे आज की बात पर आगे बढ़ेंगे। 23 जुलाई 2022 के लिए मुंबई का चरांतर और सूर्य उदय सूर्य स्पष्ट सूर्य अस्त, ये मैंने अब अगला विषय लिया है। 23 जुलाई 2022 के लिए मुंबई का, क्योंकि मैंने पिछले उदाहरणों में आपको दिल्ली और रोजड़ का उदाहरण दिया हुआ है, आज हम आपके लिए नया उदाहरण रख रहे हैं, और वो है 23 जुलाई 22 का मुंबई के लिए सूर्य उदय सूर्यास्त। तो मुंबई का भूपृष्ठीय अक्षांश है 18 अंश 50 कला 55 विकला। तेईस जुलाई 2022। अगर पिछले पाठ में से कुछ आपको कमी रह गई होगी, नहीं समझ में आया होगा, तो इससे आपको वो कमी पूरी हो जाएगी, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। आप लोग बहुत गंभीरता से और ध्यान दें इस विषय पर, क्योंकि ये चीजें जैसे जैसे आपको अपने अभ्यास में आ जाएंगी तो खुद आपको बहुत एक ऐसा लगेगा कि कुछ विद्या का कुछ हिस्सा है जो आपने समझ लिया है, और आपको एक बहुत अच्छा अनुभव होगा।
ये वो चीजें हैं जो ज्योतिष के नाम से प्रचलित बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। मुंबई का भूपृष्ठीय अक्षांश है 18 अंश 50 कला और 55 विकला। आशा करता हूं कि ये जो भूपृष्ठीय अक्षांश शब्द मैंने कहा है ये आप लोगों को स्मरण होगा, क्योंकि इससे पिछले वाले पाठ में मैं इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं। तो भूपृष्ठीय अक्षांश और क्रांति, इसकी जरूरत पड़ती है चर निकालने के लिए, चरांतर निकालने के लिए। यह आप पिछले पाठ में भी आप समझ चुके हैं। तो सूत्र है ज्या चरांश। चर निकालने के लिए उसकी ज्या क्या होती है? तो ज्या चरांश बराबर होता है स्पर्श ज्या अक्षांश, अक्षांश की स्पर्श ज्या गुणा गया स्पर्श ज्या क्रांति। ज्या चरांश साइन चरांश बराबर tan अक्षांश गुणा गया tan क्रांति। और ये दोनों चीजें आपको दे दी हैं ऊपर। अब आप आगे बढ़िए। ज्या चरांश बराबर हो जाएगा, अब स्पर्श ज्या अक्षांश का मान आया, क्योंकि स्पर्श ज्या क्या है 18 50 55, तो tan 18 50 55 करेंगे तो आएगा 0.341। .341 3748 इंटू 0.366 स्पर्श ज्या क्रांति, तो उसका मान है ये 0.366 26472, और इनको गुणा किया तो आया 0.125 0336। अब इसका साइन इनवर्स लेंगे तो वैल्यू आपको मिली 7.182693। ये चर आ गया, लेकिन इस चर को अगर आप मिनटों में प्राप्त करेंगे तो आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, अगर आप पलों में लेंगे तो आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। ये जो चर आया 7.82182,693, इसको मिनटों में बनाने के लिए, क्योंकि आप टाइम तो अपने पास घंटा मिनट सेकंड में लेंगे ना, तभी तो इसको घटाएंगे जोड़ेंगे जो भी आएगा, जो सब जो करना होगा, लेकिन करेंगे तो तब जब उसको घंटा मिनट सेकंड में ले लेंगे। तो इसको मिनटों में लेने के लिए इसे 4 से गुणा करते हैं। 4 से गुणा करा तो ये आया 28.730,771, अर्थात 28 मिनट और 44 सेकंड। अट्ठाईस मिनट और 44 सेकंड। ये चरांतर आया कहां का? मुंबई का। कौन सी तारीख का? 23 जुलाई का। ये भी बोलना बहुत जरूरी है, ये 23 जुलाई का है, ये 24 जुलाई में नहीं रहेगा, क्योंकि 24 जुलाई में क्रांति बदल जाएगी, सूर्य की क्रांति बदल जाएगी तो फिर चरांश बदल जाएगा। ये बंबई के लिए है, अगर आप मथुरा के लिए निकालना चाहेंगे तो वो बदल जाएगा, क्योंकि मथुरा का अक्षांश बदल जाएगा। अक्षांश और क्रांति इन दोनों में से कोई भी अगर बदल जाएगा तो ये मान बदल जाएगा। तो ये आया 28 मिनट 44 सेकंड। अब आपको बताया है कि निरक्ष देश का सूर्योदय और सूर्यास्त हमेशा 6 बजे और 18 बजे होता है, और हमारा चरांतर आया 28 मिनट 44 सेकंड। इसका मतलब है कि बंबई के और निरक्ष देश के, निरक्ष नि प्लस अक्ष
अर्थात जहां अक्षांश नहीं है, अर्थात भूमध्य रेखा। तो वहां की अपेक्षा जो बंबई का अंतर है वो 28 मिनट 44 सेकंड का आया। अब इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है? अप्लाई करने का तरीका है कि अगर आपका जो स्थान है, जिस स्थान के लिए आप ये निकाल रहे हैं, वो स्थान और सूर्य की क्रांति ये दोनों ही धनात्मक हैं, उत्तर में है, तो ये सूर्योदय के लिए माइनस हो जाता है। अब ये देखिए यहां सूर्योदय के लिए ये माइनस कर लिया गया है, यानी 6 बजे में आपने 28 मिनट 44 सेकंड माइनस करना है। और सूर्यास्त के लिए ये प्लस हो जाएगा। अगर सूर्यास्त में माइनस होगा तो सूर्यास्त के लिए प्लस हो जाएगा, अगर सूर्योदय के लिए प्लस हो जाएगा तो सूर्यास्त में माइनस हो जाएगा। तो ये जब माइनस किया तो आया आपका 5:31:16। अब इसमें आपने दो करेक्शन रह गए। एक तो रह गया देशांतर का, वो बंबई के लिए है 38 मिनट 36 सेकंड देशांतर, बंबई के, ये दोनों में जुड़ जाएगा, सूर्योदय में भी और सूर्यास्त में। और एक करेक्शन है वेलांतर का। वेलांतर है, आपने देखा ये है 23 जुलाई, और 23 जुलाई में आप वहां भी देख सकते हैं वेलांतर कितना है 23 जुलाई में। जून जुलाई ये आया 23 जुलाई, और वेलांतर है ये कौन सा पंचांग, ये तो अगस्त आ गया। 23 जुलाई ये आया आपका 6:29, 6 मिनट 29, 12 घंटे 6 मिनट 29 सेकंड, बिल्कुल करेक्ट। तो ये जो 6 मिनट है ये प्लस है, तो इसको प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो ये आया 6 घंटा 16 मिनट और 21 सेकंड। 6 घंटा 21 मिनट 16 सेकंड। इस प्रकार से आप अलग अलग तिथियों का अपने पास अभ्यास कर लीजिए। और जैसे कि अभी आपने पूछा है, आपको अगर कहीं पर कोई असुविधा हो रही है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, कोई अंतर आपका आ रहा है, तो आप हमें मैसेज भेज दीजिए, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको उसे स्पष्ट कर देंगे। तो ये 6:16:21 और वो आया आपका 19:13:49। अब आया ये विषय तो अब तक का हो चुका था, ये तो आपको पुनर्अभ्यास कराया है। अब आज की बात आपको सिखाई ये जा रही है कि आपको ऐसा विधिवत अगर सूर्योदय निकालने का नहीं है अभी अभ्यास, या आपको मान लीजिए कहीं त्वरित काल में संकल्प पाठ के लिए सूर्योदय निकालना है, तो आप इतना बड़ा गणित नहीं कर पा रहे हैं, तो तात्कालिक तौर पर आप क्या कर सकते हैं कि आप आसानी से अपने स्थान का सूर्योदय सूर्यास्त निकाल लें। वो विधि अब आपको बताई जा रही है, ये नोट रख लीजिए, 6:16:21 और 19:13। अब आप आइए कि आप एक बहुत संक्षेप में, शीघ्रता में पंचांग की गणितों का उपयोग करते हुए कैसे निकाल सकते हैं, वो बात हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो देखिए, इसी तारीख का यानी 23 जुलाई 2022 का आप पंचांग का सूर्योदय लीजिए सारणी से। अभी सारणी का उपयोग किया जा रहा है, सारणी जो संशोधन सारणी आपको दी हुई है पंचांग के अंत में,
उसका उपयोग करके और ये पंचांग के सूर्योदय को लेकर के आप आसानी से कैसे निकाल सकेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये बड़ी आसान गणित हो जाएगी और आप देखेंगे कि हालांकि ये जो गणित है ये पूरी शास्त्रीय नहीं है, जैसे कि मैंने कहा है कि ये तो आप एक तात्कालिक संक्षिप्त अभ्यास के लिए आप ले रहे हैं। विधिवत गणना तो वही है जो चरांतर वाली है। तो अब पंचांग में दी हुई संशोधन सारणी से आपको क्या क्या लेना है वो आप देखिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि दिल्ली का सूर्योदय क्या है, तो आप पहले दिल्ली का सूर्योदय लीजिए। तो दिल्ली का सूर्योदय 5:41 लिख लीजिए उसे अपने पास। दिल्ली का सूर्योदय 5:41। दिल्ली का सूर्यास्त भी लीजिए 19:13। ये आपने दिल्ली का सूर्यास्त ले लिया, इसे लिख लीजिए अपने पास कॉपी में या जहां पर। तो 5। अब इसमें संशोधन करना है। वो संशोधन क्या होगा, तो आप मुंबई की आप संशोधन तालिका देखिए। अब वो आप संशोधन तालिका मुंबई की आप देखेंगे पेज नंबर 99 नहीं, ये 100 पे है। मुंबई एम अक्सर 100 पे आएगा। मुंबई ये देखिए आपका आया मेरठ, मुरादाबाद और मुंबई, ये आया मुंबई आपका। ये मुंबई का इनको बता दीजिए पूरी लाइन। अब इस लाइन को जरा रहने दीजिएगा, ऐसे ही इनको सब लोग देखें। देखिए मुंबई के लिए संशोधन है, मेष लग्न के लिए संशोधन है 18 मिनट प्लस मेष लग्न के लिए, वृषभ लग्न के लिए 27 मिनट प्लस, और मिथुन के लिए 35 मिनट प्लस, कर्क के लिए 38 मिनट प्लस। इसी तरह से आप बढ़ते जाइए। आप देख रहे हैं धनु राशि यानी धनु लग्न में कोई संशोधन नहीं है, 0 मिनट। और मकर लग्न में -3 मिनट का संशोधन है। अगर आप मकर लग्न निकालेंगे दिल्ली की लगन से, मकर लग्न निकालेंगे दिल्ली के मकर लग्न से बंबई का मकर लग्न निकालेंगे तो मात्र उसमें 3 मिनट का माइनस करना पड़ेगा आपको, ये मतलब हुआ। उसके बाद फिर आपने देखा कुंभ में 0 कोई अंतर नहीं है। फिर आप मीन में आए तो मीन में 8 मिनट प्लस है, जिसमें प्लस और माइनस चिन्ह नहीं लगाया हुआ है वो प्लस है, और जिसमें माइनस करना होगा वो माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पेज को ध्यान में रखते हुए अब वापस चलिए। वापस क्या है कि हमने दिल्ली का सूर्योदय लिया 5:41 और सूर्यास्त लिया 19:13। बहुत गंभीरता से सुने आप इस बात को, यह आपके बहुत मतलब की बात है, और इस बात को ध्यान रखने में चूक हो जाएगी तो आप नहीं निकाल पाएंगे और फिर उलझन में पड़ेंगे। 2-1 दिन प्रयास करेंगे फिर छोड़ छाड़ के एक तरफ हो जाएंगे कि कहां ये है। तो अब काम की बात यह है कि सूर्योदय और सूर्य अस्त के संशोधन के लिए ध्यान दें आप, सूर्योदय सूर्यास्त के संशोधन के लिए आपको यह भी देखना है कि सूर्योदय कौन से लग्न में हो रहा है, कौन सी राशि में हो रहा है। कौन सी राशि, और कौन सी राशि का मतलब कौन से महीना। जैसे मेषार्क अगर माधव मास है, बैसाख का महीना है, तो सूर्य जो है वो मेष राशि में होता है। और बैसाख के महीने का अगर आपको सूर्योदय निकालना होगा तो आपको मेष लग्न में जो करेक्शन दिया हुआ है वो लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप आषाढ़ महीने का, जैसे ये है 23 जुलाई, अब आषाढ़ में क्या होता है, सूर्य जो है वो मिथुन राशि में होता है। तो आपको अगर आषाढ़ महीने का सूर्यास्त निकालेंगे तो आपको मिथुन राशि का जो लग्न करेक्शन दिया हुआ है वो लेना है। बहुत साफ हो गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको।
एक बात और अब आगे आई, क्योंकि बातें तो एक पकड़ोगे, उसको पकड़ोगे तो फिर अगली बात सामने आएगी ना। आपने सूर्योदय के लिए ये जान लिया कि सूर्योदय में वो लग्न करेक्शन होगा जिस लग्न में सूर्य का उदय हो रहा है, और उससे ठीक छठी राशि में, छठी राशि में सूर्य जो है वो अस्त होता है। तो जब सूर्य अस्त के लिए आपको छठी राशि का, जैसे 3 राशि में अगर उदय हुआ तो धनु राशि में वो अस्त होगा। तो धनु राशि में क्या अंतर दिया हुआ है करेक्शन का, वो आपको सूर्यास्त के लिए लगाना पड़ेगा। ये हो गया गुरु मंत्र, बहुत ही जी, एकदम साफ। तो अब आप आइए जो हमारा इस समय का टॉपिक है, सूर्यास्त सूर्योदय का निकालने का। हम निकाल रहे हैं 23 जुलाई का। हमने सूर्योदय निकाला दिल्ली का 5:41 और सूर्यास्त निकाला 19:13। अब करेक्शन ढूंढना है। अब चूंकि ये 23 जुलाई का है तो इसमें करेक्शन जो है वो मिथुन राशि का करेक्शन लगना है। तो अब मिथुन राशि में करेक्शन क्या दिया है वो देखिए। मुंबई के लिए, मुंबई के लिए मिथुन राशि का करेक्शन है 35 मिनट। अब इसमें 35 मिनट जोड़ दीजिए। बहुत अच्छा, ओम 35 मिनट 23 आपने जोड़ दिया। 23 जुलाई के लिए सिंह राशि का करेक्शन लगना है। 23 जुलाई, 23 जुलाई, हाँ सिंह राशि का करेक्शन लगना है। सिंह राशि का, जुलाई में मिथुन राशि का नहीं, सिंह राशि का। हाँ ठीक है। तो ये 23 जुलाई को सिंह राशि का करेक्शन लगना है, बिल्कुल करेक्ट। तो ये सिंह राशि का करेक्शन आपने देखा 35 मिनट है। सिंगार को होता है जुलाई के महीने में, क्योंकि जून में तो सूर्य श्रावण, ये वर्तमान में श्रावण चल रहा है, श्रावण में जा चुका होता है, और 23 जुलाई को ये सिंह में चला जाता है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 35 मिनट आपने जोड़ दिए। तो 35 मिनट जोड़ करके 5:41 में तो ये आया 6:16। अब देखिए कितनी बड़ी बात आपको, आपने अभी चरांतर से जो गणित किया था, सूर्य ऊपर वो आया था 6:16:21, और अब आप जो कर रहे हैं आप देखें वहां भी आया 6:16। तो कितनी सही तरीके से ये गणित आई और कितने सही तरीके से आपने इसे समझ लिया। इसी प्रकार से जब आप सूर्य अस्त में क्या है कि जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, 0-0 है। तो जो 19-13 दिल्ली का है वही 19-13 बंबई का भी हो गया, तो 19-13। अब ये दोनों गणितें आपको स्पष्ट आ गई, और मैं बहुत बड़े एक उम्मीद के साथ में आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप इसका थोड़ा अभ्यास करें। ये बहुत अच्छी योग्यता है, सूर्योदय सूर्यास्त को निकाल लेना, लग्न को निकाल लेना। अभी जब हम आपको लग्न की गणित बताएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा फैलाव है, जटिलता है। जब आप इसको आप पिकअप कर लेंगे, इसे आप समझ लेंगे, तो वहां आपको थोड़ा आसानी महसूस होगी। और नहीं तो फिर वहां आप फिर ये समझेंगे कि ये तो ज्यादा ही वैसा हो गया, भार। तो ये भार नहीं होना चाहिए, और इसका एक ही उपाय है कि इस पे आप इसमें इसका अभ्यास कीजिए, समझिए। आपको ज्योतिष समझना है, ज्योतिष को सीखना है, ज्योतिष को यथार्थ से सीखना है, तो आपको इस गणितीय दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही है काम चलाऊ वाली बातें, तो वो फिर आप उसको जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो ये आपको हमने प्रयोग जो पंचांग में दी हुई तालिका है उससे 23 जुलाई का बंबई के लिए सूर्योदय सूर्यास्त की गणना करके स्पष्ट कर दिया। अब आइए आप दूसरी बात पर। एक है ये बंगलौर का अभ्यास एक और करा रहे हैं आपको।
संशोधन सारणी से उसी प्रकार आप संशोधन सारणी से लीजिए। बेंगलोर के लिए सूर्योदय सूर्यास्त 10 जुलाई 22 आज की तारीख का निकालिए, देखिए कैसे निकलता है। अब ये मैंने 10 जुलाई का उदाहरण ढूंढा है, जानबूझ करके मैंने ये तिथि ली है, क्योंकि इसमें आपको जो आपने अभी पीछे सीखा है उसमें से एक बात और सीखने को मिलेगी। अब वो पकड़िए आपकी वो कौन सी बात है। पहले आप 10 जुलाई का दिल्ली का सूर्योदय और दिल्ली का सूर्यास्त ले लीजिए। दिल्ली का सूर्योदय और दिल्ली का सूर्यास्त ले लीजिए, तो वो आया आपका दिल्ली के लिए 5:35 और 19:18। अब संशोधन तालिका में जाइए। अब ये कहां के लिए ले रहे हैं आप? ये बेंगलोर के लिए ले रहे हैं। अब बेंगलोर की तालिका देखिए आप, बेंगलोर के लिए क्या क्या टाइमिंग है। तो बेंगलोर पहले पेज में है, ये है औरंगाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ और बेंगलोर। बेंगलोर तो आज है 10 जुलाई और 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क राशि में प्रवेश करता है। कर्क राशि में प्रवेश हुआ है सूर्य 21 जून को, और ये 22 जुलाई तक कर्क में रहेगा। तो ये कर्कार्क का महीना है, इसे श्रावण महीना कहते हैं। आज श्रावण एकादशी हुई, वो इसी से हुई है, क्योंकि श्रावण महीने में जो शुक्ल पक्ष आएगा वो श्रावण और एकादशी है, तो एकादशी। तो आपने श्रावण का करेक्शन लेना है, श्रावण में कर्कार्क का। तो कर्कार्क का आपने देखा बेंगलोर के लिए 30 मिनट है करेक्शन, और ये 3 मिनट प्लस है, 30 मिनट प्लस है, ठीक है। बहुत अच्छा, ये 30 मिनट प्लस है। अब आई वो बात जो मैं आपको कह रहा था कि यहां पर आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी। वो नई बात क्या है? देखिए, ये जो करेक्शन दिए हुए हैं ये संक्रांति के दिन के लिए हैं, अर्थात जो 30 मिनट का करेक्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है 21 जून के लिए, और 21 और जो 23 जुलाई सिंगार्क का वो करेक्शन है 25 मिनट। तो 21 जून से 23 जुलाई में 30 दिन में 5 मिनट का टाइम घट रहा है, 5 मिनट का टाइम 30 दिन में, यानी 6 दिन में 1 मिनट। और आज 10 जुलाई है, आप 12 दिनों के नजदीक हैं, तो 2 मिनट का टाइम और घट चुका है इसमें। ये है वो बात, क्योंकि आप सीधे सीधे 23 जोड़ेंगे, और जैसे कि पिछले वाले उदाहरण में था, पिछले वाले उदाहरण में इसलिए था क्योंकि वो 23 जुलाई का था, और 23 जुलाई संक्रांति के नजदीक की डेट है, तो उसमें ये करेक्शन लागू नहीं होता है। अब यहां आप ले रहे हैं 10 जुलाई का, 21 जून को संक्रांति थी, ये 30 मिनट का जो करेक्शन है ये 21 जून का है, और आज आप 10 जुलाई में, आप लगभग 19 दिन के आगे हैं। तो यहां ये मिनिमम 2 दिन का 2 मिनट का और अंतर घट गया है। यहां ये 2 मिनट आपको घटाने हैं।
तो 2 मिनट घटाएंगे तो ये आया आपका ये। बहुत सही, बहुत सही, अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। तो 5:35 में से 30 गया, तब रहा 5, और 5 में से फिर 2 गया, तब रहा 6, 3। और मैं आपको ये बता दूं कि ये करेक्ट सूर्योदय है, क्योंकि मैं चरांतर से भी निकाला हूं। इस दिन का चरांतर है 21 मिनट 29 सेकेंड, और ये करेक्ट 6-3 आता है। ये 6-3 आपका सिद्ध हुआ। संशोधन सारणी से बेंगलोर के लिए 10 जुलाई का ये सूर्योदय हुआ। इसी तरह से अब आप सूर्यास्त पे करिए, क्योंकि कर्क में सूर्योदय हुआ है तो मकर में सूर्यास्त होगा। अब मकर के लिए करेक्शन देखिए, वहां आपने -34 लेना है। उसी तरह से लीजिए, यहां भी ठीक वही बात है। देखिए 34 है आपका 21 जून के लिए, और 22 जुलाई के लिए हो गया 29, यानी कि 34 से 29 ही ऋण रहा, यानी 5 मिनट बढ़ गए। तो ये 5 मिनट प्लस हो गए। तो अब आप जैसे 2 मिनट वहां हुए थे, वैसे ही 2 मिनट यहां के लिए हो गए। आप जो है 10 जुलाई में +2 मिनट हो गया। तो ये हुआ आपका 19-18 में से 34 गया, तो ये हुआ 18-44, और +2 जोड़ दिया तो ये आया 18-46। ये आपका सूर्यास्त का समय आया, और ये बिल्कुल करेक्ट है। बहुत अच्छा। आज आप लोग काफी रुचि भी दिखा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आप विषय को पकड़ रहे हैं। ऐसा आपकी स्थिरता से मुझे पता लग रहा है। तो 18-46 ये हो गया। अब एक उदाहरण और दे करके और हम फिर आपको लग्न करेक्शन पे ला रहे हैं। अब अगला उदाहरण लीजिए, चेन्नई का, और दिनांक होगा 28 जुलाई 2022। अब चेन्नई लीजिए, चेन्नई चेन्नई का 28 जुलाई 22 का सूर्योदय सूर्यास्त दिल्ली के सूर्योदय सूर्यास्त से, पंचांग में जो दिए हैं उससे, और करेक्शन टेबल को यूज करते हुए। कुछ लोगों को मैं समझता हूं शायद इसलिए भी कठिनाई हो रही होगी क्योंकि उनके पास पंचांग नहीं होगा। हो सकता है कि सभी के पास पंचांग ना भी हो। तो दिल्ली का सूर्योदय है 5:44, ये पंचांग से आपने देखा, और सूर्यास्त है 19:11।
हाँ ये आ गया, ये है देखिए 5:44 और 19:11, बहुत सही। अच्छा, अब आए संशोधन सारणी पे। अब बेंगलोर के लिए चलिए, नहीं चेन्नई के लिए। अब चेन्नई के लिए संशोधन सारणी देखिए। चेन्नई आया ये चंडीगढ़ के नीचे, चेन्नई, और इनका इसका करेक्शन है 28 जुलाई का, 28 जुलाई सिंगार्क का, 28 जुलाई सिंगार्क। सिंगार्क में गया 15 मिनट, 15 मिनट प्लस, देखिए 15 मिनट प्लस, पंद्रह मिनट प्लस। अब इसमें 15 मिनट प्लस करने हैं, लेकिन हम 15 नहीं, हम 13 ही मिनट करेंगे। और क्यों करेंगे? वही बात है, क्योंकि ये 28 जुलाई का है, और जो 15 मिनट का करेक्शन है ये दिया हुआ है 22 जुलाई का। 22 जुलाई का करेक्शन दिया है 15 मिनट, और 22 अगस्त को हो रहा है 3 मिनट, यानी 30 दिन में 12 मिनट घट रहा है। तो आपके 5 दिन में कितना घटा? वो 2 मिनट आ गया। इसलिए आपने 15 न घटा करके केवल 13 ही घटाए हैं। ये बात ध्यान रखें आप। और इन गणनाओं को आप बिल्कुल विश्वास के साथ पूरे उससे आप उपयोग कर सकते हैं। इष्टकाल निकालने के लिए आप भी उसमें भी इसे ले सकते हैं। 5:44 में प्लस 13 बराबर 5:57। 5:57 आ गया, और ये करेक्ट है। मैंने इसको चरांतर से चेक किया है। आज का चरांतर है, यानी 28 जुलाई का चरांतर है 18 मिनट 16 सेकेंड। ये 5:57। अब आप सूर्यास्त पर आइए। सूर्यास्त के लिए मकर में हो जाएगा, मकर का आ जाएगा। मकर में चेन्नई के लिए मकर में क्या है? आप देखेंगे कि मकर में है 44 मिनट। मकर में है नहीं, कुंभ में 44 मिनट, 39 मिनट है, 39। कुंभ में 39 है, परंतु आप देख रहे हैं मीन में 27 है, तो 30 दिन में 12 घट रहा है। तो यहां भी ये करेक्शन लगेगा, और ये करेक्शन आता है 1 मिनट का, तो ये 38 ही मिनट घटेगा। 19:11 में 38 घटाया, 38 घटाया, तो ये आया 18:33।
ये आया 1833। तैतीस आएगा, 33, 39 नहीं आएगा। 33 या 34 आ सकता है जरा। 76 माइनस 39 प्लस 2, 34 आ गया। तो ये 1834 आ गया और ये करेक्ट सनसेट टाइम है। ये हुआ सूर्योदय सूर्यास्त को सारणी के संशोधन समयों का उपयोग करते हुए पंचांग का सूर्योदय सूर्यास्त लेते हुए सूर्य किसी भी स्थान का किसी भी तिथि विशेष के लिए सूर्योदय सूर्यास्त का निकालना। अब हम आपको ले जा रहे हैं लग्न संशोधन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 33 ही होगा, 33 ही। हाँ हाँ, कोई नहीं, 33 होगा, 34 होगा, वो देख लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट जो आ रहा है। हाँ, 33 है। तो इस प्रकार से ये आपका सूर्योदय सूर्यास्त। अब देखिए, ठीक यही विषय, यही पद्धति आपको लग्न संशोधन के लिए लेनी है। लग्न करेक्शन को नोट कर लेना है। कौन सा आप लग्न निकाल रहे हैं, कितने बजे के लिए निकाल रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टेड है और आपको बहुत अच्छा समझ में भी आएगा और खुशी भी होगी आपको। आप देखिए, अब हम 28 जुलाई के लिए 28 जुलाई के लिए लग्नारंभ कालों की एक सारणी देखिए। आप सिंह कन्या तुला और वृश्चिक की सारणी नोट कर लीजिए। आप सिंह कन्या तुला और वृश्चिक, या चलिए वहीं देख लेंगे, डायरेक्ट वहीं देख लेंगे हम। 28 जुलाई 22 के 8:55 के लिए लग्न स्पष्ट क्या होगा ये जानना चाह रहे हैं। 28 जुलाई 22 के लिए 8:55 पर यहां पर मैं आप लोगों को एक विशेष बात जो मैंने पहले भी कही हुई है, पर आज मैं दोबारा से कह रहा हूं कि हमने बहुत काफी स्थानों की संशोधन सारणी यहां दे रखी है और हो सकता है कि आप कहीं जहां पे रह रहे हों उस जगह का इसमें नाम नहीं आया हो, ऐसा हो सकता है। तो आप हमसे अपने स्थान के लिए करेक्शन सारणी मांग सकते हैं। हम आपको आपके स्थान के लिए करेक्शन सारणी अलग से भेज देंगे और वो करेक्शन सारणी एक बार भेजनी है, बार बार की जरूरत नहीं होती, वो हमेशा के लिए लागू होती है। तो अगर आपका स्थान इसमें नहीं है तो आप उसके लिए चिंतित न हो, निराश न हो। आप हमको एक संदेश भेज दें और उस संदेश पर हमको जब भी समय लगेगा उस आपके संदेश का उत्तर जरूर मिलेगा। आपके लिए करेक्शन भेजता सारणी टेबल, जो करेक्शन टेबल है वो भेज दिया जाएगा। अब यहाँ आप आए हैं कि 28/7 के, देखिए अब ये जो नियम आ रहा है ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स ऑफ 3, जो रूल्स ऑफ 3 का जो नियम है वो इस पे लागू होता है और उस विधि से आप किसी भी समय का लग्न निकाल सकते हैं। देखिए, पहले नंबर पर क्या करना है आपको, पहले आपको करना है 8:55 बजे का लग्न ज्ञात करना है, जबकि हमें 7:45 पर। अभी पहले आप लग्नों का आपको निकाल लीजिए, कौन लग्न कहां से किया है। देखिए, सिंह लग्न
कहाँ विभू? विभू उपलब्ध है क्या? एक मिनट, वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले आप दिल्ली के लग्नारंभों को निकाल लीजिए अपने पास, और इसको रूल्स ऑफ थ्री, त्रैराशिक गणित भी कहते हैं। त्रैराशिक, हाँ ठीक है। तो सिंह लग्न दिल्ली के लिए 29:18 पे शुरू हो रहा है। एक जगह नोट कर लीजिए आप, सिंह लग्न 29:18 पर हो रहा है। कन्या लग्न 7:42 पर शुरू हो रहा है। तुला लग्न 9:58 पर शुरू हो रहा है। और वृश्चिक लग्न 12:15 पर शुरू हो रहा है। ऐसे ही आपने अपने पास नोट करना होगा। जो भी लग्न आपको निकालना है उसके आगे पीछे के 2-1 लग्नों को निकाल के रख लेना है। जैसे हम 8:45 का लग्न निकाल रहे हैं तो हमने ये 7:42 और 9:58 का टाइम ले लिया है, क्योंकि इसी के बीच में आएगा ना वो। तो सिंह लग्न के लिए चेन्नई हेतु, अभी चेन्नई का लग्न, ये जो लग्न निकाल रहे हैं हम लग्नारंभ, ये चेन्नई के लिए निकाल रहे हैं 28 जुलाई का। तो चेन्नई के लिए जो करेक्शन है वो सिंह लग्न में 15 मिनट, सिंह लग्न में 15 मिनट, कन्या लग्न में 3 मिनट, तुला लग्न में 12 मिनट और वृश्चिक लग्न में 27 मिनट। वृश्चिक लग्न में 27 मिनट। तो अब ये चेन्नई के लिए लग्नारंभ आप जिस भी जगह का निकालेंगे वहां के लग्नारंभ टाइम आपको निकालने हैं पहली बात। और वो कब निकलेंगे? जब आप दिल्ली के लग्नारंभ टाइम निकाल लेंगे और उसमें उस स्थान के करेक्शन टेबल जोड़ देंगे, तब निकलेंगे वो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये हुआ सिंह लग्न में 15 मिनट, कन्या लग्न में 3 मिनट, तुला लग्न में 12 मिनट और वृश्चिक लग्न में -27। ये तुला में भी -12 है, तुला में भी -12 है और -27। अब इनको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई किया तो सिंह लग्न 29:33 पर शुरू हो रहा है चेन्नई के लिए 29:33। कन्या लग्न 7:45, तुला लग्न 9:46 और वृश्चिक लग्न 11:48। अब ये आपके हाथ में मेन कुंजी आ गई है। तो पहला तो क्या नियम था? पहला नियम था कि 8:45 बजे 8:55 बजे का लग्न ज्ञात करना है, जबकि हमें 7:45 पर कन्या लग्नारंभ और 9:46 बजे तुलारंभ का समय ज्ञात है दिल्ली का। तो कन्या लग्न का लग्नमान या राशिमान बनाने के लिए 9:46 - 7:45 को घटा देंगे तो जो कन्या लग्न का लग्नमान 2 घंटा 1 मिनट होगा। शायद आपको ठीक पकड़ में नहीं आई होगी, एक बार फिर सुन लीजिए। कन्या लग्न का लग्नमान, अभी लग्नमान समय सब नया शब्द बोल दिया मैंने। किसी भी लग्न को उदय होने में जो टोटल टाइम लगता है उसको लग्नमान बोलते हैं या राशिमान भी बोलते हैं उसको। उसके 3-4 नाम है। वो जब हम लग्न निकालना आपको शास्त्रीय विधि से समझाएंगे तो वहां पर ये सारी बातें होंगी। अभी सिर्फ लग्नमान, लग्नमान में लग्न का मान, जैसे दिनमान, रात्रिमान या राशिमान। तो 9:46 7:45 पे कन्या लग्न लगा और 9:46 पे खत्म हो गया। तो 9:46 में से 7:45 घटाया
तो 2 घंटे 1 मिनट का लग्न माना है। आप बोलेंगे कि 7:45 और 9:46 ही क्यों लिया? क्योंकि हमने 8:55 बजे का लग्न निकालना है, और 8:55 बजे जो है वो इन टाइमों के बीच में, ये है बात। दो ही, यानी कन्या लग्न के, अब ये जो 2 घंटा 1 मिनट है, क्या कुछ कह रहे हैं? 2 घंटा 1 मिनट माने 121 मिनट। ये 121 मिनट कन्या लग्न के 30 अंशों का कुल टाइम है। एर्नी वे माइक म्यूट कीजिए। यानी कन्या लग्न के 30 अंश 121 मिनट में पूरे हुए। अब देखिए, 8:55 बजे का आपने टाइम निकालना है, लग्न निकालना है, और 7:45 आपको दिया है, तो इसका अंतर किया तो 1 घंटे 10 मिनट में कन्या लग्न कितना होगा, ये ज्ञात करना है। 1 घंटे 10 मिनट में कन्या लग्न कितना होगा, ये आपने ज्ञात करना है। अब आप आइए अब त्रैराशिक विधि पर, रूल्स ऑफ 3 वाले पे। चूंकि 121 मिनट में कन्या लग्न को 30 अंश लगते हैं, कन्या लग्न 30 अंश होते हैं। चूंकि 121 मिनट में कन्या लग्न 30 अंश का हुआ, इसलिए 1 मिनट में 30/121, इसलिए 70 मिनट में, वो जो आपका 8:55 में से 7:45 घटा गया था, 70 मिनट में 70 गुणा गया 30/121, तो ये आया आपका 17.35538, या 17 अंश 21 कला और 20 विकला। सत्रह अंश 21 कला और 20 विकला। ये कौन सा लग्न है? ये सिंह लग्न है। नहीं, ये कन्या लग्न, कन्या लग्न है। कन्या लग्न माने 5 राशि 17 अंश 21 कला और 20 विकला, इस तरह से लिखेंगे आप इसको, 5 17 21 20, ये कन्या लग्न हुआ। और अगर आपसे पूछा जाए अंशों में लिखो, तो 5 राशियों के 30 पंजे 150 और 17 उसमें जुड़ गए, तो 167 अंश 21 कला और 20 विकला। ये आपको कुंजी दे दी है, चाबी है पूरी लग्न को जानने की, पंचांग में दिए हुए टाइमिंग से किसी भी स्थान के लिए आप बिल्कुल, और ये बहुत बहुत स्पष्ट है। ये इसमें जो है, जो शास्त्रीय विधि है उसमें थोड़ा बहुत ही फर्क आता है, लेकिन आप इसे उपयोग में ला सकते हैं। अब अगली बात आप सुनिए, इस प्रकार आप किसी भी स्थान के लिए किसी भी समय का लग्न निकाल सकते हैं। लग्न क्रांति वृत्त का वह खंड या राशिखंड होता है, वह खंड या राशिखंड होता है जो उस वक्त पर पूर्व दिशा में उदय हो रहा होता है। लग्न खंड ही कुंडली का पहला भाव या घर होता है। जो कुंडली बनती है जिसमें 12 भाव दिखाते हैं, 30-30 अंश के वो 12 भाव होते हैं, एक प्रकार से जोडिक का नक्शा होता है वो, तो वो जो है उसमें जो पहला घर होता है वो वहां वही अंक लिखा जाता है जो लग्न का है। आप चाहो तो एक कुंडली बना करके ये 6 का लग्न बीच में डाल दो, इनके सबके जो है संज्ञान में आ जाएगा। क्रांति वृत्त का वह खंड या राशिखंड होता है जो उस वक्त पर
पूर्वी क्षितिज में उदय हो रहा होता है, उदय हो रहा होता है। तो ये जो पहला घर होता है, इस घर में वो अंक लिखा जाता है जो उस समय पूर्वी क्षितिज पर उदय हो रहा होता है। बहुत ध्यान रखें आप इस बात का। ये अब अगर इस समय के लिए ये कुंडली पूरी बनाई जाती है तो ये यहां से शुरू होती है। ये कुंडली बता रही है कि ये इस समय, जिस समय के लिए बनी है, पूर्व दिशा में क्रांति वृत्त का वो वाला खंड उदय हो रहा है। कौन सा वाला खंड? छठा खंड, 0 से मेष राशि, फिर वृषभ राशि, मिथुन राशि, तो जो छठा खंड है वो उदय हो रहा है, ये बता रहा है ये। तो ये जो आज आपको लग्न के बारे में, इसका अगले दिन में हम एक उदाहरण और आपको नोट करा देंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन आज मुझे आपसे जो बात एक और कहनी है वो ये कि हमने आपको वेलांतर का जो निकालना बताया वो बहुत सही है उसका तरीका, परंतु वो तरीका आपको तब मिल रहा है जब आपको शेड्यूल टाइम दिया हुआ है। तो ये एक सुविधा के लिए मैं आपको पंचांग के उपयोग से ही आपको काल समीकरण निकालना या विषुवांश निकालना बता दिया। दरअसल इसकी जो असली विधि है वो है अहरगण साधन की। तो अब अहरगण साधन वाला विषय एक अलग विषय है, और अहरगण साधन से आप जो हैं वो मध्यम ग्रह का स्पष्टीकरण करते हैं कि मध्यम ग्रह कहां पर है आपका, सूर्य का मध्यम सूर्य कैसे निकलेगा, उसके लिए अहरगणों की जरूरत पड़ती है। तो चूंकि आज मैं अहरगण का विषय इसलिए नहीं लाया हूं क्योंकि मैंने अनुभव किया कि पिछले पाठ में जो आपने दिया है वो ज्यादा गणितीय रूप से थोड़ा जटिल हो रहा था, तो आज भी मैं उतना ही जटिल विषय और लेके आता तो वो मैं समझता हूं कि वो आपको बहुत अच्छा शायद उतना पकड़ में भी नहीं आता और अच्छा लगता भी नहीं। इसलिए मैंने आज आपको इस सहज विधियों के ऊपर लग्न का निकालना और सूर्योदय सूर्यास्त का निकालना लाया हूं। अब मैं आपको अगले दिन अहरगण साधन पर लाना चाहता हूं क्योंकि वो ज्योतिष की एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणना है और उसी से हम जो है सूर्य का मध्यम मान ज्ञात करते हैं। तो सूर्य का जो मध्यम मान होता है वो सीधे सीधे सूर्य का, मध्यम सूर्य का विषुवांश होता है। तो मध्यम सूर्य का जो मान निकालना होता है इसके लिए सूत्र है कि अहरगण गुणा गया युग भगण, अहरगण गुणा गया युग भगण, भाग दिया गया युग के सावन के। अब इनमें से आपको कुछ भी पता नहीं है, बहुत विशेष लोगों को छोड़ करके जो ऑलरेडी ज्योतिष में अच्छे होंगे, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, परंतु एक ये बात मान करके कह रहा हूं कि हो सकता है कि ये सब बातें आपको पता ही ना हो। अहरगण क्या है, युग भगण क्या है, युग सावन दिन क्या होते हैं। तो ये जो गणित है इस गणित को हम लेना चाह रहे हैं, थोड़ा जटिल होगा, आपको समझने में कठिनाई भी आएगी, लेकिन विषय की कठिनता को देख करके हम विषय से ही पल्ला झाड़ लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता तो मैं इस समय आपके सामने न बैठा होता, मैं तो कब का कहां का पता नहीं, यहां तक पहुंच भी नहीं पाता।
तो जो भी व्यक्ति विषय में आगे बढ़ना चाहता है उसको चाहिए कि वो इन गणितों में रुचि ले, अभ्यास करिए। और विद्या अभ्यासेन सिद्ध्यति, विद्या अभ्यास से सिद्ध होती है। अगले दिन हम आपको अहर्गण साधन से फिर मध्यम सूर्य और ये इसकी गणित करना सिखाएंगे, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपको ये समझ लीजिए कि आपको लगेगा कि कैसे हम कितने हमारे को इस समय सृष्टि आदि गणना कहाँ पहुंच गई है। सृष्टि आदि गणना 99,49,124 आया है, तो कैसे आया है, किस आधार पर आया है। तो ये सब चीज 1,97,29,49,124वां वर्ष चल रहा है। तो ये कैसे आया है, क्या है युग गणना, क्या है युग संधि, क्या है मनवंतर, कैसे ये चल रहा है, हमारा संकल्प पाठ कैसे बन रहा है। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे एको वृंदः सप्तनवति कोटेः एकोनत्रिंशत् लक्षाणि एकोनपञ्चाशत् सहस्राणि शतं चतुर्विंशत्यधिक सप्ततमे चतुर्विंशत्यधिक शततमे सृष्ट्यब्दे नवसप्तत्युत्तर द्विसहस्त्रतमे वैक्रमाब्दे। ये सब जो हम बोल रहे हैं, ये जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है, जो हम पूरी दुनिया के सामने ठोक बजा करके कह रहे हैं कि हम कितने बड़े हैं, हम कितने गुरु हैं, हम कितने, ये अभिमान की बात नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक प्रतिष्ठा है। वो सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को आपको जानना है, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप इन गणितों में अभिरुचि नहीं लेंगे। मैं अपने आप को बहुत उससे नहीं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं कि कोई बहुत बड़ी बात मैं आपको मिल गया हूं, लेकिन निश्चित ही आपको, जिनको इन सब विषयों की जानकारी नहीं है, कम से कम उनके लिए एक साधन उपलब्ध हो गया है कि एक व्यक्ति उनको ऐसा मिल गया है, वो इन सारी बातों को आपको तारतम्य से समझा रहा है और समझाएगा। तो अब हमने अगला विषय लेना है सृष्ट्यादि गणना का, हमने अहर्गण गणना का और सूर्य के मध्यम सूर्य की गणना का। ये बहुत आवश्यक गणना है। और उसके बाद हम लेंगे आपका लग्न गणना। लग्न गणना उससे भी थोड़ा अधिक जटिल है, तो मैं उसको बाद में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं धीरे 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 आपकी पहुंच बनती जाए, आपकी मानसिकता बनती जाए, आपके अंदर स्थिरता आती जाए और आप विषय को पकड़ते रहें। तो जब हम इस पर चलेंगे, उसके बाद फिर हम आपको जो है कुंडली के परिचय, कुंडली से परिचित कराएंगे, और वो एक बहुत बड़ा मनोरंजक है, रुचिकर विषय है। फिर आपको कुंडली का क्या अर्थ है, कुंडली में ग्रह विस्थापन कैसे हो रहा है, कुंडली आपको क्या क्या बता रही है, कुंडली क्या यूं ही का ढोंग है कि या वैज्ञानिक या खगोलिकी का एक चिट्ठा है। ये सब बातें आपको विस्तार से पता होंगी, आप स्वयं इसका अनुभव करेंगे और जानेंगे। तो आप सब जो है बहुत अच्छा। आज मैं 2-3 उदाहरण और भी लाया था, लेकिन मुझे मालूम था कि समय की थोड़ी वो कमी पड़ जाएगी, इसलिए मैंने उन 2 उदाहरणों को कट कर दिया है, और बाकी सारी बातें मैं जो आज आपसे कहनी थी वो सब मैं आपको कह चुका हूं। इसके साथ ही आज का आपका ये समय पूरा होता है, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा में जुड़े सभी लोग जो इतने धैर्यपूर्वक कक्षा को सुने, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विभू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। आइए एक बार सभी ओम का उच्चारण करके इस कक्षा को विराम करते हैं। ओम